लोकायुक्त की विशेष स्थापना पुलिस को जिस आरोपी की तलाश पिछले 41 दिनों से थी, वो सौरभ शर्मा जब सुबह सुबह विस्तार न्यूज के कैमरे में कैद हुआ तो हैरानी हुई। उसे पुलिस बड़े आराम से टहलाते हुए एक थाने से दूसरे थाने तक ले जा रही थी। सौरभ पर देश की 4 एजेंसियों ने मुकदमे दर्ज किए हैं और उसके वकील ने भी उसे जान का खतरा बताया है। इस हाई प्रोफाइल मामले के इस आरोपी को इस हाल में ले जाने पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। देखिए हमारे संवाददाता विवेक राणा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हिरासत में करोड़पति कांस्टेबल, लोकायुक्त पुलिस पर उठ रहे सवाल। क्या नहीं है सौरभ की सुरक्षा का ख्याल? दिन दहाड़े बिना कोई कड़ी सुरक्षा के लोकायुक्त पुलिस जिस आरोपी को लेकर जा रही है, उसकी तलाश 41 दिनों से जारी थी। 3 जांच एजेंसियां इसके पीछे पड़ी थी, तब जाकर ये आरोपी पकड़ में आया। लेकिन पूछताछ के लिए उसे किस तरह एक थाने से दूसरे थाने घुमाया जा रहा है, आप वो भी देखें। देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो लोकायुक्त की जो टीम है वह यहाँ से लोकायुक्त थाने ले जा रही है सौरभ, चेतन और शरद को। सौरभ से बात करेंगे। सौरभ, किसका सोना था? कोशिश कर रहे हैं कि उससे बात कर सके। सौरभ, कुछ तो बताइए। उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद को इसी तरह पुलिस ले जा रही थी। सुरक्षा में 17 पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन आरोपी भेष बदल कर आए। सुरक्षा में चूक हुई, सरेआम गोली से उड़ा दिए गए। यहाँ मामला करोड़पति कांस्टेबल का है। पहले सौरभ, फिर उसका वकील और अब विपक्ष कई बार ये सवाल दाग चुका है कि सौरभ की जान को खतरा है। ऐसे में सवाल लोकायुक्त पुलिस पर उठ रहे हैं कि क्यों आरोपी सौरभ को ऐसे बीच चौराहे घुमाया जा रहा है। यही वही सड़क है जहां पर चेतन और सौरभ इसी सड़क पर सुबह 10:30 बजे घूमते दिखाई दिए हैं, क्योंकि कोई फिजा थाना और लोकायुक्त थाने की यदि बात करें 300 मीटर की दूरी है और इस 300 मीटर की दूरी के बीच में सौरभ और चेतन को पैदल ही लोकायुक्त थाने ले जाया गया है। ना ही सुरक्षा के ज़्यादा जवान तैनात थे, बल्कि लोकायुक्त के गिनती के 4 से 5 जवान तैनात थे। मेडिकल चेकअप के नाम पर सौरभ को कभी हमीदिया अस्पताल ले जाया जाता है, तो कभी पूछताछ के नाम पर कोहिफिजा थाने से 300 मीटर दूर लोकायुक्त थाने पैदल ले जाया जा रहा है। सौरभ शर्मा और सौरभ शर्मा के राजदारों को रात कोहिफिजा थाने की सलाखों में गुजारनी पड़ रही है और यही कोहिफिजा थाना है जहां सौरभ को सुबह लोकायुक्त थाने ले जाया जाता है। मगर इन दोनों थानों की यदि दूरी की बात करें तो 300 मीटर की दूरी है। जिस प्रकार से विपक्ष की यदि बात करें या सौरभ की यदि बात करें या उसके परिजनों की यदि बात करें तो उन्होंने साफ कहा था कि सौरभ की जान को खतरा है, क्योंकि सौरभ की डायरी और सौरभ के पास कई ऐसे राज हैं जो कई राजनेता और कई अधिकारियों के भ्रष्टाचार की पोल खोल सकते हैं। सौरभ हो या उसके साथी आरोपी चेतन गौड़, शरद जायसवाल, इस तरह खुलेआम घुमाने पर लोकायुक्त पुलिस पर सवाल उठने तो लाजमी है। इस केस में अब तक कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ है। पूछताछ को 2 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक एक भी बड़ा नाम उजागर नहीं हुआ है। एक ही सवाल पर तीनों आरोपी अलग अलग जवाब दे चुके हैं। सवाल कार और सोने पर किया गया। जवाब सौरभ ने दिया, कार मेरे नाम से नहीं, सोना किसका पता नहीं। चेतन गौड़ ने जवाब दिया, कार मेरे नाम से, लेकिन सोना किसने रखा पता नहीं। शरद जायसवाल ने कहा, सोना और नकदी से मेरा तो कोई संबंध ही नहीं। सौरभ हो या उसके साथी आरोपी, इस तिकड़ी के जहन में कई राज दबे हुए हैं। वो सवाल जिसका जवाब सभी जानना चाहते हैं वो ये कि किसके दम पर सौरभ की फर्जी नियुक्ति हुई, कैसे विदेशी सील का सोना भारत आ गया, कैसे करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीद ली गई, आखिर सौरभ शर्मा कैसे करोड़पति कांस्टेबल बना, इसका सच आना अभी बाकी है। कई बड़े नाम उजागर होना बाकी है, लेकिन इस तरह सड़क पर सौरभ को घुमाना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। विस्तार न्यूज के लिए भोपाल से विवेक राणा की रिपोर्ट। सौरभ के इस मामले में लोकायुक्त की विशेष स्थापना पुलिस तीनों आरोपियों को
कभी अकेले तो कभी एक साथ लगातार पूछताछ कर रही है। फिलहाल सारे आरोपी कार में मिली अरबों की संपत्ति से सीधा संबंध होने से इनकार कर रहे हैं। मगर बड़ा सवाल वही है कि बेशकीमती सोना और नकदी का मालिक आखिर है कौन? क्या कोई अफसर या फिर कोई बड़ा नेता? वैसे लोकायुक्त की पूछताछ के बाद अब ईडी ने भी सौरभ और उसके साथियों को अपने कब्जे में लेने की तैयारी शुरू कर दी है।